छोटा भाई से लेके मोटा भाई, हर कोई व्यक्ति अगर बड़ा बना है तो वो एक ही चीज से बना, वो है सेलिंग। किसी ने अपना समय बेचा, किसी ने प्रोडक्ट बेचा और किसी ने खुद को, अपने आप को बेच दिया। लेकिन कोई इंसान बड़ा बना है तो वो एक ही चीज से बना है, वो है सेलिंग सेलिंग सेलिंग। आज के इस 10 मिनट के वीडियो के अंदर मैं तुम्हें सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर मास्टर बना दूंगा। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, चुपचाप इस वीडियो को पूरा देखना है। साथियों, एक चीज आपको बता देना चाहूंगा कि अगर आपको बेचना आता है ना, तो दुनिया के अंदर आप इंडस्ट्रीज के किंग हो। अगर आपको बेचना आता है ना, तो फिर आप कहीं नहीं अटकने वाले हो। तो आ जाओ, वीडियो को शुरुआत करते हैं। साथियों, मैं आपको एक कहानी के द्वारा पूरा का पूरा सेलिंग का मास्टर ज्ञान देने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि श्री कृष्ण भगवान और सुदामा जी बचपन के एकदम घनिष्ठ मित्र थे। हमारे सनातन धर्म के अंदर हर कहानी से जुड़ा कोई ना कोई तत्व होता है, लेकिन हम उसे समझते नहीं है। इसी कहानी के द्वारा मैं आपको पूरा सेलिंग इंडस्ट्रीज का ज्ञान दे दूंगा। तो आपको पता है, श्री कृष्ण भगवान और सुदामा जी बचपन के अच्छे मित्र थे। सुदामा जी गरीब थे और श्री भगवान कृष्ण द्वारिका के राजा थे। तो वो श्री सुदामा जी हमेशा जाते थे भगवान श्री कृष्ण के पास, जाते, हथई करते, मजाक मस्ती करते और वापस आ जाते। लेकिन वो कभी भी अपना दुख बयान नहीं करते। उसी प्रकार सेम आपके साथ होता है। कोई आपका प्रोडक्ट होता है, कोई आपकी सर्विस होती है, आप जाते हो, लोगों से मिलते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता है कि मैं अपने प्रोडक्ट को कैसे उनके सामने रखूं या अपनी दुखिया कैसे उनके सामने रखूं ताकि वो मेरा प्रोडक्ट खरीदे। चलो, ये तो हुआ बेसिक। फिर क्या होता है साथियों, ऐसा ही टू बी कंटिन्यू चलता रहता है। एक दिन जो सुदामा जी की वाइफ होती है, वो सुदामा जी से कहती है कि आपके भगवान श्री कृष्ण जैसे इतने अच्छे मित्र होने के बावजूद भी हम गरीब क्यों हैं। तब सुदामा जी है जो अपनी वाइफ से एक ही चीज बोलते हैं कि जब भी मैं भगवान श्री कृष्ण के पास जाता हूं तो वो एक ही चीज बोलते हैं कि देवे जिसको देते हैं सो सुदामा दास, ना दियो हरि कुछ ना देवे चाहे फेरा फिरो 50। तो सुदामा जी को तो ये चीजें समझ में नहीं आती है, लेकिन सुदामा जी की वाइफ को एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। इसी प्रकार आपके साथ होता है। आप अपने कस्टमर के पास तो जाते हो, लेकिन कस्टमर आपसे कुछ डिमांड करता है, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आता है। तो मतलब क्या हुआ, उस चीज को आप डिस्कस करो, चाहे अपना लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो, उसके साथ डिस्कस करो कि वो कस्टमर है, वो चीजें ये बात कर रहा था, ये हमारी बातचीत हुई थी। तो वो समझ आएगा कि उस बातचीत के अंदर उस कस्टमर को क्या चाहिए। जो चीज आपको समझ में नहीं आई, वो आपके पार्टनर को आ जाएगी। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। फिर क्या होता है, सुदामा जी की वाइफ होती है जो भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रसाद बनाती है, जो कि होती है फूलिया। तो वो सुदामा जी को देती है और बोलती है अब जाओ भगवान श्री कृष्ण के पास और ये भेंट कर देना। अब सुदामा जी चलते हैं द्वारिका की तरफ और वो जाते हैं उधर, और उधर जाके पूछते हैं मेरा दोस्त कहाँ रहता है, कन्हैया। जब वो छोटा नाम बोलता है तो वहां के लोग सब उसकी मजाक मस्ती उठाते हैं और बोलते कन्हैया, वो तो यहाँ के राजा है और तुम कन्हैया बोल रहे हो, दिमाग से पागल तो नहीं हो। इस प्रकार उसका मजाक उड़ाते हैं। उसी प्रकार जब आप अपना प्रोडक्ट लेके मार्केट के अंदर उतरते हो तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको नीचा दिखाएंगे। बट आपको अपना टारगेट फिक्स रखना है कि मेरे व्यापारी मेरे हैं, मेरे लोग मेरे हैं, मुझे कस्टमर को ये अपना प्रोडक्ट बेचना है, चाहे कैसा भी हो। अब बेचना कैसे है वो बताता हूँ। तो सुदामा जी सिंपली वहां पे घूमते हैं, लेकिन कोई उनको उनका द्वार नहीं बताता है, क्योंकि कुछ समय बाद जाते हैं तो वहां का वातावरण पूरा पूरा बदल जाता है। तो साथियों, उसी प्रकार कोई ना कोई एक दयालु व्यक्ति मिलता है और सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण का द्वार बता देता है। साथियों, इसी प्रकार आपको उस मार्केट के अंदर कुछ ऐसे कस्टमर मिलेंगे जो आपको सही राह दिखाएंगे, जो आपके प्रोडक्ट को पहचानेंगे और आपको व्यापारी तक पहुंचाएंगे। तो साथियों, इसी प्रकार जब कृष्ण भगवान के पास सुदामा जी जाते हैं तो वहां पे जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण का और सुदामा जी का मिलन होता है। उसी प्रकार जब आप मार्केट के अंदर घुसते हो तो आपका और कस्टमर का आपसे मिलाप होता है। साथियों, उस बीच में उनकी बातें चलती हैं। जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं वो सुदामा जी की खूब खातिरदारी करते हैं। उसी प्रकार जब आप किसी कस्टमर का अपना प्रोडक्ट लेके किसी कस्टमर के पास जाते हो तो वो आपकी खातिरदारी करता है। लेकिन जब श्री कृष्ण सुदामा जी की खातिरदारी कर रहे थे, जब सुदामा जी थे वो शर्मा रहे थे और जो भाभी जी ने प्रसाद दी थी वो यहाँ पे चिपका रहे थे। यानी कि इतने बड़े जो राजा है द्वारिका के, उसके सामने में एक छोटी सी पोटली कैसे रखूं, तो उनको शर्म आने लग गई थी। बट भगवान श्री कृष्ण ने वो चीज देख ली थी और उन्हें पता चल गया कि भाभी साहब ने हमारे लिए संभाल तो कुछ भेजी है, बट ये सुदामा दे नहीं रहा है। उसी प्रकार जब आप कस्टमर के पास जाते हो तब तक वो कस्टमर बहुत आगे निकल चुका होता है, लेकिन आपका आपसे संबंध हमेशा रहता है। आप डरते हो कि मेरे प्रोडक्ट में इसको कैसे बताऊं, मेरा प्रोडक्ट तो छोटा है, ये बहुत बड़ा मार्केट है, ये मार्केट के अंदर बहुत बड़ा व्यापारी है, मैं अपना प्रोडक्ट कैसे बताऊं। लेकिन आपको नहीं पता होता है कि उस प्रोडक्ट के पीछे मार्केट में होंगे हजारों प्रोडक्ट, लेकिन आपका प्रोडक्ट कुछ खास है जिसकी वजह से आप एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकते हो। तो सिंपली आपको श्रम त्याग कर उस प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक बताना पड़ेगा। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने वो प्रसाद देखी, वो लेके खाने लगे। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण 3 लोगों के स्वामी थे।
कौन कौन से आपको पता ही है। तो 3 लोग में से 2 मुट्ठी तो खा गए, तीसरी खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो प्रभु, अब 2 लोग तो दे दिया, अगर तीसरा भी दे दोगे तो हम कहाँ जाएंगे। इस प्रकार साथियों, जब आप अपने प्रोडक्ट का रिव्यू करते हो, आप अपने कस्टमर के साथ जब अच्छा वार्तालाप मिलाते हो, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को बताते हो, तब वो आपको ऑर्डर देता है। जब आपको बताता है उसको, तब वो चीज़ समझ में आती है। तो उसी प्रकार जब रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़कर उनको रोका और कुछ देर सुदामा जी ठहरे और फिर वापस निकलने को तरफ हुए कि भाई अब घर पर तो जाना पड़ेगा। तब घर जा रहे थे, तब बोला कन्हैया से, कन्हैया मैं जाऊं क्या। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जाओ, जब याद आए तो वापस आ जाना। भाई सुदामा जी का दिमाग खराब कि मैं इतनी दूर से आया हूं, इसके लिए कुछ लेके आया हूं, ये मेरे को कुछ दे ही नहीं रहा है और मांगने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। सिंपली उन्होंने ऐसे निष्ठा ठानी और बोला कि आज के बाद मैं कान्हा के घर कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि ये हमेशा मैं आता हूं इधर और मेरे को कुछ नहीं मिलता है। सिंपली वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। उसी प्रकार जब आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट देखता है और उस समय ऑर्डर नहीं देता, तो आप निराश और हताश हो जाते हो कि मेरे प्रोडक्ट में क्या कमी होगी। बट आपको नहीं पता कि उस प्रोडक्ट की वजह से कस्टमर आपको बाद में ऑर्डर देने वाला है। तो जैसे ही सुदामा जी अपने घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं उनके घर जैसा भगवान श्री कृष्ण का घर था वैसा का वैसा उनका घर हो गया है। जैसे द्वारिकापुरी थी वैसी की वैसी सुदामापुरी हो गई है। वैसे ही आप अपने वापस दुकान पे लौटते हो, वो प्रोडक्ट आप अपने कस्टमर के पास छोड़ के आते हो और उस प्रोडक्ट से आपको कस्टमर, जो आपका कस्टमर है, जो आपका व्यापारी आपको इतने सारे ऑर्डर देना शुरू कर देता है, वो आपका प्रोडक्ट हिट हो जाता है और आप मार्केट के अंदर छा जाते हो। साथियों, कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी आपको ये चीजें समझनी है कि आपको अपने कस्टमर से वार्तालाप करना है। जो चीजें आपको समझ में नहीं आए आप अपने टीम से डिस्कस करो, आप अपने पार्टनर से डिस्कस करो। जब वो प्रोडक्ट बनाए तो उस कस्टमर तक वो प्रोडक्ट लेके जाओ और उस कस्टमर को ये प्रोडक्ट दिखाओ, और जिस दिन आपको वो प्रोडक्ट हिट हो गया उस दिन के बाद आपके बल्ले बल्ले हो गए। साथियों, इस प्रकार आपको पैशन रखना होगा और अपने टीम मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर, अगर राइट वे के अंदर आप अपने प्रोडक्ट बेचोगे, आप अपनी सर्विस बेचोगे, तो आप बेचना सीख जाओगे। साथियों, ये सेल्स का बेसिक है। अगर आप एडवांस तक सेल्स सीखना चाहते हो तो कमेंट में लिखो सेल्स, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना। मैं तुम्हारे लिए नेक्स्ट वीडियो भी ले आऊंगा सेल्स में, जिससे तुम्हें मैं और गुरु बना दूंगा। साथियों, मैंने तुम्हारे लिए लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम ई बुक बनाई है, जिसे पढ़कर तुम अपने माइंड को खोल सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे बाय कर लेना, उससे पढ़ लेना। तुम्हें 4 चीजें उससे समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आपका सेल्फ ग्रोथ यानी माइंड सही होना चाहिए, फिर आपको बिजनेस स्ट्रेटेजी सीखनी है, फिर आपको एआई का उपयोग करना है क्योंकि अब फ्यूचर एआई का आने वाला है, फिर आपको फाइनेंस सीखना है। ये 4 चीजें उसके अंदर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखने को मिल जाएगी। और हाँ, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो भी बनाया है, या आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी या आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा, तो उससे जाकर देख लेना। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों तले से प्रेमपूर्वक स्वागत। जय श्री राम। शेयर दिस वीडियो योर फ्रेंड्स।